अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो मैंने ईद का सेकंड डे का व्लॉग शेयर किया था और उसके लास्ट में मैंने बोला था कि दरिया वाला पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो बिल्कुल ये वही वाला पार्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे हम तकरीबन 4 बजे घर से निकले थे, वो भी मिन्नतें कर कर के कोई हमें लेकर ही नहीं जा रहा था। कह रहे थे कि वहाँ का रास्ता बहुत ख़राब है, लेकिन हम भी बहुत ढीठ थे। हमने कहा कि हमने तो जाना है ना बस। तो ये इतना बस हमें बिजली का ये फ़ायदा हुआ कि हमें उसके बदले इतने अच्छे सीन्स देखने को मिले ना। ये वाली ईद हमारी बहुत बोरिंग गुजर रही थी, लेकिन वो कहते हैं कि एक थोड़ी सी आउटिंग इंसान के मूड को इतना फ्रेश कर देती है। तो बस ये सनसेट का व्यू हमें इतना अच्छा लगा था ना, मतलब बिल्कुल बंदा नेचर के करीब फ़ील होता था। और हमने यहाँ पे फिर बहुत इन्जॉय किया, मतलब कम बजट में इतना अच्छा हमें ना आउटिंग का ये जगह मिली थी। तो हमें बहुत मज़ा आया। मैं गई थी, मेरी कज़न ईमान गई थी, मेरी आपी और मेरा भाई। तो हमने बहुत इन्जॉय किया था। ये मेरा भाई जो है ना, ये पहले तो जाने को तैयार ही नहीं था, कहता मैंने नहीं जाना, इतना गंदा रास्ता है। लेकिन जब ये वहाँ पे गया, इसने वहाँ के सीन देखे, तो सबसे ज़्यादा यही कह रहा था कि मेरी पिक्चर बनाओ, मेरी पिक्चर बनाओ। क्योंकि वहाँ पे ना शाम का टाइम होने वाला था, जो भी पिक्चर्स बनानी थी इसी टाइम बनानी थी, वरना अंधेरे में कौन सी पिक्चर बननी थी। तो ये तो कहता कि बस मेरी पिक्चर्स ही बनाते रहो। खैर हम सबकी थोड़ी थोड़ी सी पिक्चर्स तो बन ही गई, लेकिन कोई भी सेटिस्फाई नहीं था, क्योंकि इतने सारे लोग थे, किसी की भी सही पिक्चर नहीं आई। सबने कोई कह रहा था मेरी बनाओ, मेरी बनाओ। और इस जब ऐसा मौका होता है ना, तो किसी की पिक्चर अच्छी नहीं आती। खैर हमने कहा कि हम चलो सीन्स को तो एंजॉय करते हैं। ये सबसे पहले जाकर कश्ती में खड़ा हो गया, कहता है यहाँ पे भी मेरी एक वीडियो बना दो। तो उसके बाद जी हम यहाँ पे मैं जो हूँ ना, सब इतना डर रहे थे कश्ती पे बैठने के टाइम। और मैं हूँ कि जब यहाँ पे ऊपर चढ़ रही थी, मैंने तब भी वीडियो बनाई कि सब ने कहा वाह, मतलब तुम्हें तो बिल्कुल डर ही नहीं लगा, तुम यहाँ पे भी वीडियो शूट कर रही हो। तो बस हमने यहाँ पे ना, इब्राहिम कह रहा था कि मैंने नहीं बैठना, उसे इतना डर लग रहा था ना। तो उसे इतनी मुश्किलों से हमने ऊपर बिठाया और यहाँ पे फिर हमने खूब इंजॉय किया कश्ती पे। इतना मज़ा आया था, मतलब इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, उसने ना गर्मी भी बहुत थी। तो जब हम यहाँ पे गए तो यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा था। तो हमने बहुत इन्जॉय किया। सब अपने अपने मोबाइल लेकर बैठे हुए थे और बस सीन्स कैप्चर कर रहे थे। वहाँ पे और भी लोग थे, लेकिन हम इतने खोए हुए थे कि हमें किसी का होश ही नहीं था। सारे हमको ऐसे देख रहे थे जैसे ना ये पता नहीं कौन सी मखलूक आई हुई है। मतलब हमें सिर्फ पिक्चर्स का था, हमने इधर उधर देखा ही नहीं कि कौन हमें देख रहा है और कौन हमें नहीं देख रहा। हमने बहुत इन्जॉय किया। बिल्कुल शाम हो गई थी, अंधेरा होने वाला था। तो बस हमारा घर जाने का टाइम हो गया था। और फाइनली जी हम यहाँ पे कस्सी से अब उतरने लगे हैं। और अब इसके बाद जी इतनी रात हो गई थी, और तो यहाँ पे हम स्टे कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि ये कौन सा, मतलब यहाँ पे ना ये कोई सीन नहीं था कि यहाँ पे लोग आते थे आउटिंग करने। यहाँ पे सिर्फ हम लोग ही आउटिंग करने आए हुए थे। तो यहाँ के तकरीबन शाम का टाइम हो गया था और इस वक्त हम जाने लगे हैं घर। एक फ़नी बात ये है कि जब हम यहाँ पे आए थे ना, हमने इब्राहिम को, मतलब हम कश्ती में बैठे थे, तो हमने इब्राहिम को ऐसे इग्नोर किया कि पता नहीं किसका बच्चा है। हम सिर्फ अपनी वीडियोज़ और पिक्स में थे और हमने इसका ख़्याल ही नहीं किया कि हमारे साथ एक बच्चा भी है, वो बेचारा साइड पे कोने पे बैठा रहा। तो हमने बाद में जब हम उसे बुलाया ना, तो वो हमसे इतना नाराज़ था, वो बोल ही नहीं रहा था हमसे। तो यहाँ पे बस हम घर पहुँच गए थे। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि रात को हमने बारबेक्यू का प्लान किया हुआ था। और फिर बस हमने रात को भी इतना एंजॉय किया, हमने बारबेक्यू किया, इतना मज़े का बना हुआ था ना बारबेक्यू।
तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।